आज हम आपको एक ऐसी कहानी दिखाने जा रहे हैं जिसने पूरे मध्य पूर्व को अचानक गहरी चिंता और अनिश्चितता में डाल दिया है। ईरान के 4 बड़े शहरों में हुए तेज धमाके, सोशल मीडिया पर फैलती अफवाहें, अमेरिका ईरान के बीच बढ़ता तनाव और खाड़ी देशों का सख्त रुख। सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि विस्फोट क्यों हुए, असली सवाल यह है कि आने वाले दिनों में हालात किस दिशा में जाएंगे। पहला अध्याय, 4 शहर, कई धमाके। ईरान के तेहरान, बंदर अब्बास, परंद और अरदबील शहर अचानक कई धमाकों से दहल उठे। इनमें कई लोगों की मौत, दर्जनों घायल और पूरे देश में बेचैनी फैल गई। धमाकों के बाद इंटरनेट पर तरह तरह की अटकलें, अमेरिकी हमला, गुप्त सैन्य कार्रवाई, दुश्मन देश की साजिश। लेकिन ईरान, अमेरिका और इजराइल तीनों ने किसी सैन्य हमले की बात स्पष्ट रूप से खारिज कर दी। स्थानीय अधिकारियों ने भी कई घटनाओं को गैस लीकेज, औद्योगिक दुर्घटनाओं और तकनीकी खराबी से जुड़ा बताया। दूसरा अध्याय, सच्चाई क्या है। ईरानी रेवोल्यूशनरी गार्ड ने कहा कि किसी वरिष्ठ सैन्य अधिकारी को निशाना बनाने की अफवाह पूरी तरह झूठी है। इजराइल और अमेरिका ने भी साफ कहा, हमारी कोई भूमिका नहीं है। लेकिन लगातार धमाकों ने देश में भय और अस्थिरता बढ़ा दी है। तीसरा अध्याय, अमेरिका और ईरान आमने सामने। इसी बीच एक बड़ा बयान आया सामने डोनाल्ड ट्रंप का। उन्होंने कहा, जरूरत पड़ी तो सैन्य कार्रवाई का विकल्प खुला है। अमेरिकी नौसेना को खाड़ी क्षेत्र में और ताकत दी जा रही है, यानी तनाव कम होने की बजाय और तेज हो रहा है। चौथा अध्याय, सऊदी और खाड़ी देशों का इंकार। खाड़ी सहयोग परिषद के वरिष्ठ अधिकारी ने कहा है कि हम किसी भी देश को ईरान पर सैन्य हमले के लिए अपना एयर स्पेस नहीं देंगे, यानी अमेरिका चाहे तो भी वो ईरान के खिलाफ कार्रवाई के लिए सऊदी अरब या अन्य खाड़ी देशों की जमीन या आसमान का इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। यह रुख मध्य पूर्व की राजनीति में बड़ा बदलाव माना जा रहा है। पांचवा अध्याय, बातचीत की कोशिश। रूस और कतर के माध्यम से अमेरिका ईरान के बीच बातचीत की कोशिशें भी चल रही हैं, लेकिन ईरान ने कहा है धमकियों के बीच कोई वार्ता संभव नहीं। तो तस्वीर यह है, 4 शहर धमाकों से कांपे, सोशल मीडिया में अफवाहों की बाढ़, अमेरिका ईरान में बढ़ता तनाव और खाड़ी देशों का सख्त रुख। पूरे क्षेत्र में आज सिर्फ एक सवाल गूंज रहा है, क्या हालात संभलेंगे या मध्य पूर्व एक नए बड़े संकट की ओर बढ़ रहा है। हम इस कहानी पर नजर बनाए रखेंगे। जय हिंद।